हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर लो बैक पेन रिलीफ। आपने सोचा होगा कि लो बैक पेन रिलीफ है तो बैक के रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, पर नहीं, ये एक्सरसाइज होगी हमारे हिप और नी से रिलेटेड। यानी कि हम 3 लेग एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमें बैक पेन में रिलीफ के काम आती है। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जब भी हमें लो बैक पेन होती है, चाहे वो डिस्क बल्ज की वजह से हो, मसल स्पाज्म की वजह से हो, उसके कुछ देर बाद हमें मसल इंस्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो बैक है, हम करवट लेते हैं तो पेन है, ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो पेन है, बैठ के उठते हैं तो पेन है, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो पेन है, इवन कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, अपने आप को कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट करेंगे तो उसमें हमें पेन फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। अब इस इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए अगर हम अपने हिप और नी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इवन के ये कई बार देखा गया है, नी और हिप को स्ट्रॉन्ग करने से हमारी जो बैक है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब हम वॉकिंग करते हैं। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हिप मसल्स और नी मसल्स का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर हमारे हिप एब्डक्टर्स अच्छे होंगे तो उतना ही लोड हमारी बैक पे कम पड़ेगा, और जितना लोड कम पड़ेगा उतने हमारे मसल जो है वो बैक के अच्छे रहेंगे, उसमें जो स्पाज्म है वो जल्दी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हमें कौन कौन सी 3 एक्सरसाइज करनी है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बैक की एक्सरसाइज बैक पेन के लिए रिलीफ देंगी, पर ये बैक की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी लेग्स की एक्सरसाइज। अब इसमें सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे हिप एब्डक्टर्स की। जितना हमारा हिप स्ट्रॉन्ग होगा उतना बैक मसल्स को काम कम करना पड़ेगा ज़्यादा देर खड़े हुए चलते हुए। तो सबसे पहले मान लीजिए लेफ्ट साइड के ले लेते हैं, तो हमने एक लेग फोल्ड कर लेनी है, जिस लेग से हम कर रहे हैं वो सीधी, उसके ऑपोजिट वाली फोल्ड, ताकि बैक पे जोर ना पड़े। अब उसके बाद हमने करना है हिप एब्डक्शन इस तरह से, ये साइडवेज, इसको कहते हैं हम हिप एब्डक्शन। अब ये है ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में, यानी कि हम इसको अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं उठा रहे हैं। अब अगेंस्ट ग्रेविटी करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अब वो मैं राइट लेग में समझाता हूँ ताकि आपके तरफ फेस करके समझा सकें। तो इस तरह से लेट जाना है और ये हाथ यहाँ रख लेना है। दूसरे नी को चाहे तो आप फोल्ड कर सकते हैं और ये वाला नी जो है वो स्ट्रेट रख सकते हैं, ताकि हमारा जो है बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा रहे। अब उसके बाद ये है अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसी तरह से 10 रेपिटेशंस इसकी और 10 रेपिटेशंस हमने दूसरी लेग की उस साइड पे रोटेट होके इस तरह से हमने कर लेना। और इसको बहुत ज़्यादा उठाना नहीं है, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है यहाँ पे आप उठा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आपने होल्ड भी नहीं करना, ऊपर गया वापस, फिर हल्का सा ऊपर गया, इसको स्लो स्लो करना है, फिर वापस। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको क्रॉनिक बैक पेन है और उनको ज़्यादा देर चलने में, बैठने में, करवट लेने में या किसी भी तरह के झटके में कोई मुश्किल आती है, बैक पेन हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइजेज जो है, ये तीनों एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा एक्यूट, यानी कि अभी अभी का डिस्क बल्ज हुआ है तब नहीं करना है। जब हमारा बैक पेन मतलब डिस्क बल्ज रिकवर हो चुका है फिर भी बैक पेन नहीं जा रहा है, ये उनके लिए एक्सरसाइज है। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज हिप एब्डक्टर्स के लिए। अब इसमें जो है आगे आगे स्ट्रेंथनिंग होती जाती है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा। अभी हम बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज आएगी हमारी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं अगर किसी का क्वाड्रिसेप्स वीक होगा, यानी कि नी के मसल अच्छे नहीं होंगे, तो वो लोड कहाँ शिफ्ट करेंगे, या हिप पे या बैक पे। तो इसी तरह से जो क्वाड्रिसेप्स है अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका जो लेग पेन है कई बार वो भी कम होता देखा गया है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमने इस तरह से नी प्रेस बॉल ले लेनी है। इस बॉल को जो नी के पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी sukoonphysicaltherapy.com वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नी के नीचे रख लेना है। अब दूसरा लेग फिर से फोल्ड और इससे नी से इसको प्रेस करना है ऐसे, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। इसमें हमने हील को ऊपर नहीं करना, इस तरह से नहीं लेके जाना, सीधा अपने नी से इसको प्रेस करने नीचे की ओर, 5 सेकंड होल्ड और फिर छोड़ देना है। इसको आप 10 to 20 टाइम्स करिए। ये एक्सरसाइज जो एक्यूट डिस्क वाले पेशेंट होते हैं, एक्यूट डिस्क बल्ज वाले जो रेस्ट पे रह रहे हैं, वो अपने क्वाड्रिसेप्स की वेस्टिंग होने से बचाने के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ ये वाली एब्डक्टर्स वाली नहीं, ये वाली एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमेशा के लिए काम आती है। इवन कि जिनको बैक पेन भी है, नी पेन भी है, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल। तो जितना क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग उतना हमारा जो वॉकिंग वाला जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने से हमारी लेग स्ट्रॉन्ग होती है, लेग स्ट्रॉन्ग होने से हमारा बैक पे जो लोड है वो कम होता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, एक बायोमैकेनिक्स है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उसका लोड कम कर दीजिए ताकि वहाँ पे हीलिंग अच्छी हो जाए, और जहाँ पे हम लोड ले सकते हैं उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ताकि वो लोड लेना शुरू कर दे। तो ये जो हमारा
मसल इम्बैलेंस है, इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। ये नी पेन वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, बैक पेन वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फ्लेक्शन एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने एक लेग फोल्ड रख लेनी है और स्ट्रेट लेग रेस इसके बिल्कुल पैरेलल ले आना है, इसको दूसरी नी के बिल्कुल पैरेलल ऑलमोस्ट 60 डिग्री उठाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। ये जो पेशेंट रिकवर कर रहे होते हैं बैक पेन से और वो चाहते हैं कि अब कोर स्ट्रेंथनिंग करने पे शिफ्ट हो जाएं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो उनकी पहली एक्सरसाइज यही वाली होती है। तो इस तरह से लेग फोल्ड रहेगी और ऑपोजिट बिल्कुल उसके पैरेलल लेके 60 डिग्री होल्ड करके 5 सेकंड होल्ड, यहाँ पे वापस 60 डिग्री तक रोकना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और वापस ले जाना है। ये फिलहाल आपने 10-10 रेपिटेशंस करने हैं। जब इसकी करेंगे तो ये लेग फोल्ड कर लेना और इस तरह से ये राइट लेग की हो गई। तो ये हमारी आपको 10-10 रेपिटेशंस, 20-20 रेपिटेशन, जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से इसको आप मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज। है एक्सरसाइज लेग की और रिलीफ करेगी ये बैक पेन और हमारे बटक हिप पेन, जिसको भी यहाँ के इस अराउंड पेन हो रहा है उसको ये रिलीफ करने में आप देखोगे 90% इस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, बॉडी को वेट शिफ्टिंग सिखाई है। अगर आप मानिए आपका बैक मसल्स भी वीक है, क्वाड्रिसेप्स भी वीक है, हिप एबडक्टर्स भी वीक है, तो बॉडी का लोड कहाँ जाएगा, वो और ज़्यादा बैक पेन शुरू कर देगा। अगर हमने जो मसल्स पे हम काम कर सकते हैं, बैक पेन है वहाँ पे हम मसल्स को ज़्यादा नहीं हिला सकते, उसको रोक दीजिए, बाकी मसल्स को ओवर पावर कर दीजिए ताकि उसका लोड जो है वो शिफ्ट हो जाए जहाँ पे हमें शिफ्ट करवाना चाहिए। तो ये एक सिंपल सी बायोमैकेनिक्स है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको भी बैक पेन होता है, ताकि वो सिंपल सी एक्सरसाइज करके अपनी बैक की स्ट्रेंथ वापस ले सकें।